आने वाला वीक क्या मार्केट के अंदर हमें एक रिवर्सल के रूप में दिखाई देगा या फिर यहाँ से हमें फिर से एक डाउनफॉल दिख सकता है? क्या मार्केट के अंदर जो खतरा है क्या वो टल चुका है या फिर यहाँ से हमें अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए यहाँ पे अब पूरी तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अपने कर देना चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम लोग यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे डाउ जोन्स यानी कि यूएस मार्केट ने परफॉर्म किया है लास्ट 2 दिनों के अंदर। फ्राइडे के दिन जब अपना मार्केट यहाँ पे बंद था लेकिन यूएस मार्केट ओपन था, वहीं से हमें यहाँ पे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या है ये सिम्टम? हमने देखा एक डाउनफॉल के बाद में एक शार्प रिवर्सल यहाँ से डाउ जोन्स के अंदर आया है और मार्केट जिस लेवल से यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा था, मार्केट सेम उसी लेवल पे आकर के अब रुका है। तो डाउ जोन्स के अंदर ये जो रिवर्सल है ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से रेडी है एक बड़े मूव के लिए। क्या ये बड़ा मूव यहाँ से मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा या फिर ये यहाँ से और फिर से हमें डाउनसाइड दिखा सकता है? देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करो, हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टडी अगर हम लोग देखें तो ये जो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ओपन करी है यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और यही वो लेवल था जिसके बाद से हमें यहाँ पे जो डाउ जोन्स का ये जो मूव था, अप ट्रेंड था, इसके अंदर हमें यहाँ पे कोई एक कॉन्फिडेंस के साथ में अगर हम लोग कहें तो ये जो प्रोग्रेस थी ये कॉन्फिडेंस के वाली प्रोग्रेस नहीं थी। डिप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, राइट, और इसके बाद से एक बड़ा डिप यहाँ पे हमें फिर देखने को मिला है। तो रिवर्सल ये जो आया है फ्राइडे के दिन का, ये कैंडल आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जो रिवर्सल है मार्केट फिर से अपने उसी लेवल के पास में है। हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, सपोर्ट लेवल के पास से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ से एक सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगी। तो व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है? अभी भी क्वेश्चन यही है। देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स है उसी पे ही मार्केट ड्रिवन हो रहा है, पूरी तरीके से उस पे ही मार्केट यहाँ पे डिपेंडेंट है। मार्केट कोई भी अच्छी खबर पे बहुत शार्प यहाँ पे रिवर्सल दे रहा है और कोई भी अगर वहाँ से वो खबर अगर आगे नहीं टिकती है यानी कि उसके अगेंस्ट में अगर स्टेटमेंट आने स्टार्ट होते हैं तो मार्केट वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू अभी के लिए दिखाई दे रहा है इन द यूएस मार्केट वो है एक साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड ही इस वीक हमें ट्रेड दिखा सकता है जब तक कोई ना कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, कॉन्क्रीट यहाँ से कोई डिसीजन हमें दोनों साइड से नहीं आता है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भैया निफ्टी में आखिर क्या हुआ। निफ्टी के अंदर का अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे हमें ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमें जो दिखाई दिया है, जिसको आप कॉमन डोजी भी बोल सकते हो, मार्केट क्या दिखा रहा है कि यहाँ से जो डाउनफॉल हमें यहाँ से गैप डाउन देखने को मिला, उसकी रिकवरी हुई, राइट, और उसके बाद से गैप फिलिंग भी हुई, बट क्लोजिंग हमें यहाँ पे 24,000 के स्लाइटली नीचे दिखाई दी है, जो कि चिंता का विषय एक बनता है कि आखिर 24,000 का लेवल मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं होल्ड कर रहा है। बट अच्छी बात क्या है कि 23,800 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, जो कि यहाँ पे एक 24,000 अगर फर्स्ट सपोर्ट लेवल है तो 23,800 दूसरा सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे 23,500 है। तो सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है। हमें यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और जिस तरीके का रिवर्सल फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में देखने को मिला है, उसी तरीके का हमें यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा है देखने को मिला है। तो गिफ्ट निफ्टी में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है। इसको मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ, राइट, और इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो डाउनफॉल आने के बाद में 1 मई को हम लोग देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा एक रिवर्सल दिखाया 30 अप्रैल को शाम के समय पे। ये आप देख सकते हो कि ये अच्छा खासा एक रिवर्सल आया था ड्यूरिंग द मार्केट। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउनफॉल देखा है। मार्केट फिर अब यहाँ से 24,200 के ऊपर मुझे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, यानी कि मंडे के दिन में गैप अप तो हमें मिलने वाला है, राइट। लेकिन मंडे मॉर्निंग में
गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से ये जो गैप अप है वो यहाँ से डिसाइड होने वाला है। ओवरऑल सिनारियो मार्केट का अभी भी साइडवेज ही है, रेंज बाउंड ट्रेड हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। दोनों साइड के मूव यहाँ से हमें देखने को इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तो लेवल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। मार्केट किन लेवल्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो लेवल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी मार्क करते हैं, साथ ही साथ हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी जाके चेक करते हैं कि किन किन लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो निफ्टी है, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनारियो बैंक निफ्टी के अंदर भी है, राइट। अगर निफ्टी में अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है या निफ्टी में गैप अप देखने को मिल रहा है तो यहाँ भी गैप अप एक हमें देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल सिनारियो बैंक निफ्टी के अंदर का भी हमें यहाँ से एक साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेड का ही दिखाई दे रहा है, राइट। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मंडे के दिन में हमने देखा कि जैसे गुरुवार के दिन में यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें सेक्टर्स के अंदर दिखाई दी है। तो मंडे के दिन आपको ये फिर से अच्छे भले दिखाई दे सकते हैं, बट मार्केट खोलने के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद क्या हमें यहाँ पे ये जो गैप दिखाई दिया है या फिर ये जो अप ट्रेंड दिखाई दिया है, क्या वो सस्टेन करता है, वो फिर मार्केट ओपन होने के बाद हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो बी कॉशियस, बी अलर्ट, अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। बात करें यहाँ पे क्रूड ऑयल की, तो देखिए क्रूड ऑयल ने सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जी हाँ, क्रूड ऑयल जहाँ पे हम देख रहे थे कि 120 और इवन मई मंथ का जो फ्यूचर है उसने तो यहाँ पे $125 भी टच किया था, राइट। बट अभी की डेट में यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट है, टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आई है, राइट। तो ऊपर की साइड प्रेशर है क्रूड ऑयल के अंदर, इसको इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि और ऊपर जाना है, राइट। लेकिन जब तक क्रूड ऑयल यहाँ पे $100 के ऊपर बैठा हुआ है, हमें यहाँ पे कॉशन रखना ही है, सावधान रहना ही है। जब जब क्रूड ऑयल यहाँ पे 100 के ऊपर रहेगा, राइजिंग ट्रेंड में रहेगा, हमारे मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। और अगर क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट आती है, तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इन्वर्सली बिहेव करेगा, यानी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस अप में देखने को मिलेगा। तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे जो चाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर के लेवल्स हमें दिखा सकता है, तो ये सारी चीज़ का ऑब्जर्वेशन भी हमें करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल मंडे को किस तरीके से बिहेव करता है उसी पे ही डिपेंड होगा कि जो भी मंडे के दिन में हमें यहाँ पे गैप अप या फिर प्राइस अप देखने को मिलेगा, क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस देखिए पूरी तरीके से एक लेवल के अंदर ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल गैस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसका ब्रेक डाउन करके नेचुरल गैस ने हमें डाउन साइड के लेवल दिखाए। एक अप ट्रेंड अभी दिखा रहा है, बट क्लियर कट सिम्टम है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो नेचुरल गैस के अंदर ये जो बाउंस आया है, अब इस लेवल के ऊपर ही नेचुरल गैस यहाँ से और ऊपर के लेवल दिखाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से हमें अब यहाँ से कुछ साइडवेज एक्शन, अप एंड डाउन के एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर गोल्ड दोनों के अंदर हमें यहाँ पे फ्राइडे के दिन इवनिंग सेशन में हमें यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव देखने को मिला है, राइट। और सिल्वर के अंदर ध्यान दीजिए, बहुत कुछ समय से सिल्वर यहाँ पे जब 240 या 235 या 230 की तरफ जा रहा है, सिल्वर के अंदर वहाँ से शार्प बाउंस हमें यहाँ से देखने को मिलता है। आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे शार्प रिवर्सल सिल्वर के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही ये 260, 265 इस रेंज की तरफ जाता है, तो वहाँ से भी एक हमें यहाँ से एक रिवर्सल के साइन या प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिल्वर की रेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अपर रेंज की तरफ यहाँ पे सिल्वर दिखाई देता है तो हमें ज़्यादा बुलिश नहीं बनना है, ओके, राइट। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में भी इसी तरीके का सिनारियो है, जहाँ गोल्ड 150 के लेवल को होल्ड करने की बहुत कोशिश में रहता है। अगर प्राइस इसके नीचे जा रहा है तो ज़्यादा समय तक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है।
और प्राइस फिर से रीगेन करता है 150 के लेवल को। तो गोल्ड के अंदर के अप्रोच को भी हमें यहाँ से समझना चाहिए कि अगर हमें फिर से 150 के नीचे 148, 147, 146 मिलता है तो गोल्ड के अंदर यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड में हमें मिलती है, राइट। तो कमोडिटी का सिनारियो इसी तरीके से है। हमें समझना होगा कि क्रूड ऑयल इस समय यहाँ पे मेन हीरो कहो, मेन विलन कहो, जो मानना है वो मानो, बट वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी बन चुका है, राइट। क्रूड ऑयल की चाल ही यहाँ पे डिसाइड करने वाली है कि आखिर हमारे मार्केट और अदर कमोडिटीज़ किस तरीके से बिहेव करेंगी, राइट। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें अब किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है, किस तरीके से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को हमें यहाँ पे मनूवर करना है, राइट। ये सारी चीज़ें अब हमें प्लान आउट कर लेनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्लान हमें स्टिक रहना चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस हमें बड़े बड़े नहीं करने हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा लॉस हमें दिख रहा है तो क्या ये स्विंग, ये जो मार्केट में स्विंग आ रहे हैं, क्या हम इसका बेनिफिट लेते हुए थोड़ा सा अगर हम लोग पेन लेते हैं तो क्या हम अपने बड़े लॉस को छोटे लॉस में कन्वर्ट करके वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लाइकवाइज इस तरीके से हम लोग प्लान करें। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में हैं तो भैया टाइम पे प्रॉफिट बुक भी करते रहो। ये मत मानो कि मार्केट अगर आज बुलिश है तो कल भी बुलिश होगा। हो सकता है कल आपको नीचे दिखाई दे और उसके ऊपर हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, राइट। तो भरोसा नहीं है मार्केट्स का जब तक अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है। तो अपने इस एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। और हाँ, अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट भी करो और लाइक भी करो और इसको शेयर भी करो। थैंक यू।